हम पढ़ रहे हैं किंगडम सिस्टम। किसने दिया था ये? RH विटेकर। हाँ, जहाँ पे आपको मेरी आवाज आना हाँ। बंद हो जाएगी वो मैसेज कर देना या फिर बोल देना ऐसे, जिसको कट के आ रही होगी आवाज। तो किंगडम सिस्टम दिया था आर ओके सर। एच वी टेकर। ये मैंने बोला, ये नाम जो होते हैं ये आपने जोर जोर से बोलने होते हैं 10-12 बार। आर एच वी टेकर, इन्होंने 1969 में ये सिस्टम दिया और उन्होंने एनिमल्स की को डिवाइड किया, वर्गीकरण किया उनका 5 किंगडम में। कितने किंगडम में? 5 किंगडम सिस्टम दिया 5। उन्होंने। ये याद रखना आपने। ठीक है, उसके बाद कार्ल बोस ने हमें 6 किंगडम दे दिए थे, लेकिन हम बेसिकली 5 किंगडम ही स्टडी करते हैं। और ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़े से अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। क्या हुआ, इनके विभाजन के लिए सबसे पहले तो कोशिका के संगठन को देखा गया कि किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के आधार पर हमने देखा या तो वो एक कोशिक होंगे, सॉरी एक कोशिक नहीं, या तो वो यूकैरियोट होंगे या प्रोकैरियोट होंगे। तो देखो, हमने बोला जीव, जीव कितने हैं या ऑर्गेनिज्म क्या है, या तो ये यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। तो मैं पहले इस तरफ लिख देता हूं, हमने बोला प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स में आपको पता क्या आते हैं? बैक्टीरिया वगैरह। उनकी आगे कोई फर्दर विभाजन नहीं किया गया, हमने इनको रख दिया एक ही किंगडम में और बस खत्म हो गई बात सारी। मोनेरा किंगडम में, जिसको बाद में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कार्ल बोस ने विभाजित किया, 2 किंगडम बना दिए मोनेरा के। ठीक है, यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया बोल दिया। इनको नहीं हम बोले, अभी नहीं करेंगे हम इनको, ऐसे शॉर्ट में बताया मैंने। उसके बाद हमने बोला कि प्रोकैरियोट से दूसरा है यूकैरियोट। ये वो ऑर्गेनिज्म आ गए जिनमें सुसंगठित केंद्रक है, जिनकी कोशिकाओं में, और जिनमें कोशिकांग भी सभी पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। 8वीं क्लास में हमने दोनों के बीच अंतर पढ़ा है, वही अंतर आपने लिख देना है। ओके, तो यूकैरियोट्स की बात अब हम करेंगे। यूकैरियोट्स जो हैं उनको फिर से विभाजित किया गया। देखो, क्योंकि यूकैरियोट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं उसके लिए हम फिर इनको एक और क्राइटेरिया लगा देंगे। तो यूकैरियोट्स को फिर हमने विभाजित इस आधार पे किया, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो यहां मैंने बोल दिया, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे यानी एक कोशिकीय होंगे, या तो वो बहुकोशिकीय होंगे। तो एक कोशिकीय जीव जो है, एक कोशिका होती है, यूकैरियोट के सारे फीचर्स उसमें होंगे। और एक कोशिकीय में हमारे पास सारे के सारे आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। तो एक प्रोटिस्टा। किंगडम ये बन गया और एक किंगडम ये बन गया। जब हम मोनेरा की बात करेंगे, ये भी एक कोशिकीय है। इनकी बात करेंगे तो यूनिसेलुलर है ये भी। इसमें बहुकोशिकीय कोई नहीं है। जैसे यूकैरियोट में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो हैं, प्रोकैरियोट कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुकोशिकीय मिलेगा आपको, इसलिए वो सारे मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ही हैं। तो अब देखो, हमारे पास 2 यूनिसेलुलर किंगडम बन गए, एक तो मोनेरा, एक प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, इसके सारे प्रोकैरियोट के उदाहरण लिख देने हैं आपने, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के गुण लिख देने हैं। आपको पता है यूकैरियोट्स क्या होते हैं? सुसंगठित, इसमें न्यूक्लियस होता है, सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें कोशिका झिल्ली जिनमें झिल्ली होती है, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसा ऐसा लिख देना है इसमें। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा की। ठीक है, अब इसके बाद आगे विभाजित करते हैं इनको। अच्छा, यूनिसेलुलर को तो और ज्यादा हम विभाजित नहीं कर सकते, प्रोटिस्टा में बात खत्म हो जाती है। अब मल्टी कहाँ गया? अब मल्टी सेलुलर की बात हम करेंगे, इसको रेड कलर से करता हूँ फिर से। अब मल्टी सेलुलर को फिर से विभाजित किया गया।
या तो जीव जंतु ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल है, जिनमें विद सेल वॉल लिखूंगा मैं, जिनमें कोशिका भित्ति है, या ऐसे बहुकोशिकीय जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो विदाउट सेल वॉल। समझ गए कोशिका भित्ति? ठीक है। अब जिनमें कोशिका भित्ति है वो आपको पता है पौधे होते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति वाले। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें कोशिका भित्ति है तो है, लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं है। तो एक वो जिनमें विदाउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होती और वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और एक जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण वाले क्या है सारे? पौधे, प्लांट्स। तो उनको कौन सी किंगडम रख दिया? प्लांटी। और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं है लेकिन सेल वॉल है, वो सारे के सारे किस में आ जाते? फंजाई के अंदर। ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि प्लांट्स की तरह हैं, लेकिन इनमें क्योंकि विषम पोषी पोषण है इसलिए अलग किंगडम दे दिया है, और प्लांटी यहाँ पर आ गई। और जिनमें सेल वॉल नहीं है और ये हेटेरोट्रॉपिक हैं, विषम पोषी पोषण वाले हैं, ये सब क्या आ जाएंगे? एनिमलिया। तो इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, किया है 5 में कौन कौन से क्राइटेरिया लगाए हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लो। सबसे पहले हमने सभी जीवों को या तो प्रोकैरियोट बोला या यूकैरियोट बोला। तो प्रोकैरियोट सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, और यहाँ पर हमने इनको नाम दे दिया, एक किंगडम दे दिया मोनेरा। दूसरा, यूकैरियोट को फिर विभाजित किया। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी आ रहे थे, मल्टीसेलुलर भी आ रहे थे। तो यूनिसेलुलर जितने भी थे उनको हमने एक और किंगडम नाम दे दिया, प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम हो गया, 2 किंगडम हो गए, और दोनों के दोनों ये यूनिसेलुलर थे। अब मल्टी सेलुलर की बारी आती है। तो मल्टी सेलुलर को हम विभाजित कैसे करते हैं? सेल वॉल के बेस पे, कि कोशिका भित्ति है या नहीं। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है वो सारे के सारे एनिमल हैं, और जिनमें कोशिका भित्ति है या तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाले फंगस हैं, कवक हैं, या वो सारे के सारे पौधे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये बन गए हमारे 3 किंगडम जो मल्टी सेलुलर वाले। समझ गए? हमने पहले तो यूनिसेलुलर रखे, 2 जो यूनिसेलुलर हैं कौन कौन से? मोनेरा है ना, और प्रोटिस्टा। ये दोनों यूनिसेलुलर है ना। ये वाले कैसे हैं? इनकी कोशिकाएं कैसी हैं? प्रोकैरियोटिक। और इनकी कोशिकाएं कैसी हैं? यूकैरियोटिक। अब इसके आगे 3 बहुकोशिकीय आ जाते हैं किंगडम, जिसमें सारे के सारे, अब ये बात याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है। फंजाई ये बहुकोशिकीय, प्लांटी ये भी बहुकोशिकीय, और एनिमलिया ये भी बहुकोशिकीय। ठीक है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? ये दोनों सेल वॉल वाले हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये नहीं करते। और बाकी ये वाले जिनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है, वो सारे के सारे एनिमलिया में आ जाएंगे। सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। फिर हमने हर एक किंगडम को और आगे छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसमें पहला वर्ग क्या बनाते हैं हम? फाइलम। जैसे एनिमल किंगडम हमने देखा, और एनिमल किंगडम में कुछ जीव जो है पॉलीफेरा फाइलम में आते हैं, कुछ सिलेंट्रेटा में आते हैं, कुछ दूसरे कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। और फिर फाइलम के आगे छोटी छोटी क्लासेस भी बनाई गई। एक फाइलम में कवर नहीं हो रहे सारे जीव। हमने फाइलम बनाया रीढ़ की हड्डी वाले, हमने बोला रीढ़ की हड्डी वाले, उनको हमने बोला कॉर्डेटा। चलिए यार रुक जाता है। हाँ, तो हमने फाइलम बोला कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के अंदर सारे रीढ़ की हड्डी वाले जीव ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। सभी के सभी को हम इस क्लास में नहीं रख देंगे। इस क्लास
इस फाइलम में नहीं रख देंगे, इसके आगे फर्दर क्लासेस बनी हुई हैं। तो पहली क्लास ऐसी है जिसमें वाले जीव ऐसे हैं जो पानी में रह रहे हैं, जिनको हम मत्स्य कहेंगे। और इस तरह मत्स्य, एम्फीबियन, जल स्थलचर और इस तरह से भी बात करेंगे इन सभी किंगडम में। जो किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनिरा है, इनके बीच जो अंतर है उसको आपने याद करना है। ज्यादा फर्क नहीं है, 8वीं में आपने इनके बारे में पढ़ा है। ये जो है वो यू प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट्स के आपने सारे गुण पढ़े हैं, 8वीं में भी पढ़े हैं और अभी पीछे इसमें भी पढ़े होंगे कोशिका वाले चैप्टर में और यूकैरियोट्स में। तो ये क्या अंतर है ये आपको पता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। वही मोनिरा और प्रोटिस्टा में लिखना है आपने, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देना है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इधर प्रोटिस्टा में आपने एग्जाम्पल देना है एल्गी, पैरामीशियम, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पैरामीशियम। फिर यूग्लिना बनाए भी होंगे आपने, 8वीं में ये सारे स्ट्रक्चर बनाए भी हैं। तो सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को मोनेरा में रखना है, बाकी जो छोटे जीव आपने सूक्ष्म जीव पढ़े हैं वो प्रोटिस्टा में रख देने हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव वाले इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद करने हैं। फंजाई, फंजाई यानी कवक। अब इसमें क्या है, ये जो जीव है जिसमें कवक पाए जाते हैं, तो इसमें भी आपको पता है कि क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक जीव है, ऐसा आपने लिख देना है। साथ में इनमें आपने क्या लिखा कि ये सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है इसमें एक स्पेशल सब्सटेंस, एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। इसकी सेल ये जो है हिटेरोट्रॉपिक, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, हिटेरोट्रॉपिक है। हिटेरोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, इनमें होता है विषमपोषी पोषण, अरे विषमपोषी पोषण वाले होते हैं। और इसलिए ये जो है अपने आसपास, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है 8वीं में, और छठी 7वीं में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि कवक जो होते हैं ये मृत जीवी होते हैं। छठी में 7वीं में पढ़ा शायद आपने कि ये मृत जीवी हैं कवक, जैसे मशरूम है ये कवक है। तो मृत जीवी क्यों है, क्योंकि ये अपने आसपास गले सड़े पदार्थों से भोजन को अवशोषित करते हैं। ये है मान लो मशरूम, ऐसे होता है ना छतरी जैसी। ठीक है, तो जहां पर ये लगते हैं वहां बहुत सारा गले सड़े पदार्थ होते हैं, मैल वगैरह बहुत होता है वहां पे। उसके वहां पर क्या होता है, जो गले सड़े पत्ते हैं या मरे हुए जीव जंतु छोटे छोटे, तो ये अपने आसपास गले सड़े पदार्थों से भोजन को अवशोषित करते हैं। जैसे आपने ब्रेड पे देखा है, ब्रेड को रख दो नमी वाले स्थान में तो वहां पर भी कवक जो है उग जाते हैं, कवक जो है ब्रेड पे भी उग जाते हैं। जब कवक के बीजाणु ब्रेड पर पड़ते हैं और उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, तो ब्रेड पर उनके लिए भोजन काफी है। उस अपने आसपास के ब्रेड के एरिया पर वो पाचक रस छोड़ते हैं और उससे भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये गले सड़े और मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मृत जीवी। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट किंगडम पर आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी। अच्छा, ये प्लांट क्या है, सेल वॉल वाले हैं, यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना। और इनमें कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, फंजाई में, कवक में काइटिन की थी ये सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल थी। और यहाँ पर सेल वॉल मेनली सेलुलोज की है, किसकी है, सेलुलोज की। तो प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये आपको पता है। अब सबसे पहले प्लांट्स को डिवाइड किया है हमने किस आधार पे, कि जो प्लांट्स हैं उनमें पहले तो जो सभी भाग हैं उनका विभेदीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। यानी प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्तियां वगैरह, है ना।
तो ये भाग पौधे के बने हैं या नहीं बने हैं? तो जिनमें ये भाग बने हैं वो तो ठीक है, उनको हम अलग कर लेते हैं। जिनमें नहीं बने हैं पहले उनको अलग कर लेते हैं। जिनमें कुछ भी नहीं है, जैसे शैवाल होता है, तो शैवाल पानी पर देखा होगा आपने, बनता है, हरा होता है ना वो भी, तो उसमें सेल वॉल है इसलिए हमने उसको यस प्लांट में सर। रखा है, अदरवाइज उसमें ना तो तना है, ना जड़ है, ना पत्तियां हैं। तो ऐसे पौधों को, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, उनमें सेल वॉल भी होती है, तो पौधों में ही रख पाएंगे ना उनको हम। तो उनको हमने शैवाल को किसमें रखा है? पौधों में, और उनको एक क्लास दे दी है, ये डिवीजन दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। बोलते हैं थैलोफाइटा। इनमें कोई विभेदीकरण नहीं होता, यानी ये शैवाल आते हैं इसमें सारे, क्या आते हैं? शैवाल। उदाहरण आपने ऊपर से देख लें। और जिनमें विभेदीकरण हो जाता है और उनमें विभेदीकरण है, विभेदीकरण वाले, यानी जिनमें तना, पत्तियां, जड़, जड़, पत्तियां, इस तरह की संरचनाएं होती हैं, उनको फिर हमने दो में विभाजित कर दिया है आगे फिर से, कि